हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, वेलकम टू बीएस से। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं मेरे प्यारे टॉपर्स, पिछली कई क्लासेस आप लोग देखते आए हैं। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। चैप्टर सेकंड को मैंने एक एक टॉपिक को एक एक क्लास के अंदर कवर किया है। बहुत ही विधिवत तरीके से पूरा हमने डिसिप्लिन के साथ पूरा हमने डिस्क्राइब किया है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसके बारे में एक एक चीज़ों को खोज कर मैंने आपको बताया। चैप्टर सेकंड से जितनी चीजें आपके लिए संभव थी मैंने आपको बताया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर थर्ड, और इस चैप्टर थर्ड में भी आप लोगों ने इससे पार्ट फर्स्ट को जरूर देखा है। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो इस क्लास में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सहन कीजिए और उसके बाद एक बार पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा। क्योंकि जाओ आज लोग हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के इन शब्दों के बारे में। इन शब्दों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं तन्यता क्या है, चालक क्या है, ध्वनिक क्या है, कठोरता क्या है, आगे कठोरता इसका यहाँ पर उपयोग क्या है, आघात वर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, चमक है क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया था। तो आई होप आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने इस वीडियो को पहले वाली को देखा होगा, और आई होप आप लोग आज के इस क्लास के लिए तैयार होंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी को खोल लीजिए और पेन को तैयार रखिए, और हम लोग शुरू करेंगे आज इस क्लास को आप सभी के साथ एक मस्त लाइन के संग कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है साथियों कि कम अंक हमें हताशा के लिए नहीं, कम अंक हमें हताशा के लिए नहीं, निराशा के लिए नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है साथियों। और जीवन में अप डाउन्स का मतलब ही तो जीवन है। जिस दिन आपके लाइफ में पैरेलल जीवन हो गया, आप समझ लीजिए एक मुर्दे के समान है साथियों। जीवन में कष्ट आना कोई गलत बात नहीं। आपने दिल के धड़कन को भी देखा होगा, अप डाउन होता है। जिस दिन दिल का धड़कन में पैरेलल हो जाएगा इंसान मर जाएगा। तो उसी प्रकार से जीवन है, जीवन में भी अप डाउन होना जरूरी है। अप डाउन हो रहा है मतलब आप जिंदा है, आप कुछ अच्छे कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सभी लोग अध्याय, आपको पता है अध्याय 3 हम लोगों के लिए धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया था अर्धधातु किसे कहते हैं, उसी को उपधातु कहते हैं। फिर मैंने बताया था तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, जिसे डक्टिलिटी बोलते हैं साथियों। तो आज हम लोग धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करने वाले हैं। आज मेनली जो बात होगी क्लास के अंदर वो धातुओं और उपधातुओं, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। क्या आप लोग तैयार हैं? तो आप सभी लोग अपने रफ कॉपी में कृपया ये चार्ट बना लीजिए, बीच में एक लाइन कर लीजिए और साइड में साथियों सीरियल नंबर डालिए, चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोर, ध्वनिक, चालक, और बीच में डालिए इधर धातुओं के भौतिक गुण, इधर डालिए अधातुओं के भौतिक गुण। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चमक को लेकर के। चमक है क्या? तो चमक मतलब चमकना होता है। चमक मतलब चमकना होता है, शाइनिंग जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाइनिंग जिसे बोलते हैं। तो कोई भी धातु होगा साथियों, धातुओं में चमक होती है। क्या लिखेंगे आप लोग? तो यहाँ लिख लेंगे धातुओं में चमक होती है। तो यहाँ लिखेंगे चमक होती है। क्या? चमक होती। यहाँ मैंने क्या बताया? धातुओं में चमक होती है। अब इसको लिखवाना हो 2-3-4 लाइन में लिख सकते हो, लेकिन वो आपकी उतना इनफ नहीं है। वो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ लो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम में इस बार आने चांसेस भी नहीं है। वहां पर अंतर नहीं पूछता है, वहां केवल एक एक चीज के बारे में अगल ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ सारा मोटिव आपका ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। सब्जेक्टिव से क्वेश्चन डिफरेंस वाले अब नहीं आते हैं, डिफरेंट वाले भी नहीं आते साथियों। तो हमें समझना ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो मैंने क्या बताया? धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। कुछ ऐसे धातु भी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे धातु भी मिलेंगे जो आपके लिए अपवाद का काम करेंगे, जिसमें बहुत ही कम चमक होती है, जिसमें बहुत ही कम चमक होती है। धातुओं में चमक होती है, उनके सरफेस पे होती है, उनकी सतह पे होती है। आइए अगर हम बात करें धातुओं के बाद अधातुओं में, तो अधातुओं में चमक नहीं होती है। क्या? अधातुओं में चमक, देखिए चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद के रूप में साथियों अगर देखा जाए, अपवाद के रूप में कार्बन का अपर रूप हीरा,
कार्बन का अपर रूप हीरा आपने देखा होगा, उसमें धात्विक चमक होती है, और धातु तो नहीं होता लेकिन उसमें चमक होती है। तो अपवाद के रूप में लिखेंगे हीरा। क्या लिखेंगे? अपवाद के रूप में लिखेंगे आप सभी लोग हीरा। हीरा क्या है? हीरा चमकता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अपवाद क्या है? हीरा। हीरा क्या है? हीरा चमकता है। लिखेंगे हीरा में चमक होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया कि जो धातुएं होती है उसमें चमक होती है, लेकिन ये सरफेस पे होती है। अगर उनके सरफेस को हटा दिया जाए तो साथियों वो चमक भी गायब हो सकती है धातुओं से। लेकिन अगर बात करें अधातुओं में, तो अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद के रूप में कार्बन का अपर रूप हीरा जो होता है उसमें चमक होती है, उसमें चमक होती है। आइए इसके दूसरे गुण की बात करें। पहला गुण हमारा हो गया चमक। चलिए दूसरे गुण की बात करें तन्यता। अब अधिकतर लोगों को यही फंस जाएंगे कि तन्यता है क्या। तो आप लोगों ने अब इससे पहली क्लास देखी नहीं होगी। देखिए कुछ समय के लिए मैं आपको समझा देता हूं तन्यता क्या है। तन्यता मतलब होता है तन्य। तन्यता अपने रूप में तन्यता नहीं कहीं लिखा हुआ है, तन्यता होता भी नहीं। तन्यता जो बना वो तन्य से बना है, और तन्य का मतलब होता है साथियों वे गुण या वे तत्व जिनके बारीक से तार खींचे जा सकते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तन्य किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके बारीक से तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं, और उनका यह गुण तन्यता कहलाता है। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए। वे तत्व जिनके बारीक से तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्य कहते हैं साथियों, और इसी गुण को तन्यता कहते हैं। तो क्या बताओ, धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते नहीं? धातुओं में क्या आता है? लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? धातु है। क्या इनके साथियों पतले तार खींचे जा सकते नहीं? कापर के पतले तार खींचे जा सकते हैं? नहीं खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं? क्या खींचे जा सकते हैं? तो यहाँ क्या लिखेंगे? धातुएं तन्य होती हैं, लिखेंगे तन्यता होती है। क्या? तन्यता होती है। जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ लिख लीजिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव का फेवर है। क्या है? ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन पूछेगा। सब्जेक्टिव जब भी पूछेगा उसके लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और जो मैं समझा रहा हूँ वो अलग से आपको जो भी लगे वो आप लिख सकते हैं, और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो कंपल्सरी है। मैंने क्या बताया? तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता उसे ही तो कहेंगे जिसके पतले तार बन सकते हैं। तो क्या बताओ, अधातुओं के पतले तार बन सकते हैं? कभी आपने देखा कार्बन का पतला तार? कभी आपने देखा साथियों ऑक्सीजन का पतला तार? कभी आपने देखा हाइड्रोजन का? मतलब नहीं देखा। तो मतलब क्या निकला कि अधातुओं के पतले तार खींचे नहीं जा सकते हैं, और जब इसके पतले तार नहीं खींचे जा सकते हैं तो ये तन्यता नहीं होता है, तन्यता नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे आप सभी लोग तन्यता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। मैंने क्या समझाया आपको कि सबसे पहले इनको मत समझिए कि धातुओं में तन्यता होती है कि नहीं, अधातुओं में तन्यता होती है नहीं। सबसे पहले आप शब्दों को समझिए। इसलिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की क्लास आपको दे दी है। टर्मिनोलॉजी की हिंदी होती है शब्दावली। सबसे पहले आपको शब्दों को समझना होगा कि ये शब्द क्या कह रहा है। अगर आप शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे तो आप अच्छे से विभेद कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं कि कहाँ पर तन्यता होगी, कहाँ पर तन्यता नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको तन्यता जरूर समझ में आएगा कि तन्यता किसे कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं साथियों? कि यदि कोई तत्व है उसके बारीक तार खींचे जा सकते हैं, उसके बारीक तार खींचे जा सकते हैं, उसे तन्य कहते हैं। उसके इस गुण को तन्यता कहते हैं, उसे इस गुण को तन्यता कहते हैं साथियों। आपने सुना होगा अच्छी और अच्छाई, अच्छी और अच्छाई। जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे उसी को तो अच्छाई होगी, उसी की तो बड़ाई होगी। तो साथियों जिसके अंदर तन्य होगा उसके अंदर ही तन्यता होगा। आई होप आपको तन्यता समझ में आएगा। धातुओं में तन्यता होती है और अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। आइए बात करते हैं आघात वर्धन्यता की। अब सबसे पहले समझो भैया ये आघात वर्धन्यता क्या है। अगर आप ये शब्दों की सीमा को नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी इस चीज को रटने लगेंगे। और मेरी बात समझो, इसको मत रटिए, रटना तो इस टॉपिक को रटिए, इस हेडिंग को रटिए, इस हेडिंग में क्या क्या लिखना है आपको रटना ही मेरे प्यारे साथियों। तो क्या रटना है आपको? चमक, चमक के बारे में क्या लिखेंगे वो तो अभी जान जाएंगे। तन्यता चमक रट लो। आघात वर्धन, इसको मतलब इसको सीरियल नंबर को आप रट लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैंने चमक बताया, तन्यता बताया। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आघात वर्धन्यता क्या होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आघात वर्धन्यता क्या होती है। चलिए ध्यान समझिएगा। आघात वर्धन्यता अपने रूप में नहीं होता है। आघात वर्धन्यता बना है आघात वर्धनीय से। अब सवाल उठेगा कि आघात वर्धनीय क्या होता है।
सवाल आपके मन में उठेगा आघात वर्धनीय क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आघात वर्धनीय पहले समझिए आघात का मतलब क्या होता है। सबसे समझिए आघात, आघात नहीं मैंने क्या आघात यहाँ कर लीजिए आप लोग। आघात, आघात का मतलब क्या होता है। आघात कहते हैं चोट लग गई, आघात हो गया, चोटिल हो गया। चोटिल होने का मतलब आघात होता है, चोट लगने का मतलब आघात होता है मेरे। तो साथियों, यदि किसी तत्व को पीटा जाए, तोड़ा ना जाए, केवल पीटा जाए और आघात हो जाए, मतलब चोटिल हो जाए, पतली चादर में बैठ जाए, उसे कहते हैं आघात वर्धनीय। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। और उसके इसी गुण को तो साथियों आघात वर्धनीयता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे तत्व जिनको पीटने पर पतली चादर में बढ़ जाती हैं, वे तत्व जिनको पीटने पर पतली चादर में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं और उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग जान भी गए होंगे कि इन दोनों में से किस में आघात वर्धनीय होगा और किस में नहीं होगा। चलिए बताओ भाई, लोहे की पतली चादर हो सकती है? हो सकती है। स्टील की हो सकती है, लेकिन स्टील कोई धातु नहीं होता, ये मिश्र धातु है। क्या? मिश्र धातु है। अब सवाल उठेगा भैया भंगुरता क्या होता है। तो भंगुरता के लिए पहला पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भंगुरता का जो गुण होता है, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री में जब पढ़ा, इसी पार्ट में जब पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। मैं समझ लीजिए भंगुरता का मतलब होता है भंगुर, और भंगुर का मतलब होता है टूटना। तो जो तत्व पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उन्हें भंगुर कहते हैं और उनकी इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तो साथियों, आघात वर्धनीयता में बात कर रहा था, वो आघात वर्धनीयता के लिए पहले आघात वर्धनीय समझना चाहिए और आघात वर्धनीय से पहले आघात समझो। आघात का मतलब चोटिल। तो वे तत्व जिनको पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं और उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? नहीं तो टिक करने की बारी आ गई। तो बताओ भाई, धातुओं में आघात वर्धनीय होगा कि नहीं होगा? जैसे लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? इसमें आघात वर्धनीय गुण पाया जाता है। तो लिख लो भाई, क्या लिखेंगे? आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता होती है। इसमें क्या लिखोगे? आघात वर्धनीयता नहीं होती है। आघात वर्धनीयता नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। इससे सस्ता जमाना हो ही नहीं सकता, मतलब कि इससे डीप हम जा ही नहीं सकते। सबसे एकदम डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम एक एक शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आप पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े या फिजिक्स पढ़े, शब्दों को समझिए, शब्द क्या कह रहा है। अगर आप शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब बहुत दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक प्रकार के बच्चे होंगे कि आघात वर्धनीयता का समझेंगे कि आघात वर्धनीयता क्या है, बहुत बच्चे इसको रटने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा इसको रटेगा पक्का एग्जाम में फंस जाएगा। जो बच्चा इसको रटेगा पक्का एग्जाम में फंस सकता है, लेकिन जो बच्चा इन शब्दों को समझ कर जाएगा वो एग्जाम पार कर सकता है, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये आघात वर्धनीयता ही नाम क्यों पड़ा, और आघात वर्धनीयता बना तो कैसे बना, किससे बना, ये भी समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी आप रट्टू तोता वाले नहीं बनोगे। रट्टू तोता विद्या तब तक केवल काम आएगी जब तक एग्जाम ना हो जाए। अधिकतर बच्चों से अगर आप पूछने, तुरंत एग्जाम देकर आए हो और वही पेपर सुनना शुरू कर दो, आधे बच्चे नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि केवल उन्होंने एग्जाम के लिए पढ़ा था। और जो बच्चे केवल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनसे केवल एग्जाम ही निकलता, लाइफ में कुछ नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालिए, एग्जाम का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे कनेक्टिव चैप्टर रहता है। जो भी आप क्लास पढ़ रहे हैं उसके कनेक्टिव चैप्टर हैं। आप क्लास 10 पढ़ेंगे, उनका टॉपिक आप क्लास 11 12 में भी पाते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक मजबूत करना चाहिए। तो अभी तक आप 3 चीजों को समझ चुके हैं मेरे अनुसार, चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता। आइए कठोरता की बात कर ले। कठोरता, लेकिन कठोरता क्या हाथ से बना? तो कठोरता बना है कठोर से। कठोरता बना है कठोर से मेरे प्यारे साथियों, बना है कि नहीं बना? तो कठोर किसे कहते हैं? जिन्हें पीटे, दाबे। देख, कठोर और ठोस में अंतर होता है, कुछ समझ लो मेरी बात को। कठोर और ठोस में अंतर होता है। ठोस किसे कहेंगे मेरे प्यारे? तो ठोस ऐसी धातु या ऐसे तत्व को कह सकते हैं हम लोग कि अगर उन पे प्रेशर डाले, सामान्यता प्रेशर डाले, तो उनमें उनके आकार आकृति में कोई अंतर नहीं, वो ठोस हुए। कठोर किसे कहेंगे? कठोर उसे कहेंगे कि मान लो अगर केवल हाथ से दबाया जाए,
हाथ से दबाए जाए और उन पे आकार आकृति में कोई अंतर न पड़े। लेकिन अगर कोई अलग सा प्रेशर दे दिया जाए और आकार आकृति में अंतर पड़ जाए, वो कठोर है। तो आई होप आपको सुनी, वो क्या है, कठोर है। तो ठोस और कठोर में आपको अंतर पता चल गया होगा। तो कुछ धातुएं ठोस होती हैं और कठोर भी होती हैं, और कुछ धातुएं केवल कठोर होती हैं। जिससे आपने तांबा देखा है, तांबा आप हाथ से भी मोड़ सकते हैं। क्या लोहा आप हाथ से मोड़ सकते हैं? जी नहीं। तो ठोस और कठोर में अंतर आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कठोर के बारे में। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। लेकिन कभी देखा है कि ऑक्सीजन गैस कठोर हो, हाइड्रोजन को कभी कठोर होते देखा है? कार्बन को कभी कठोर होते देखा नहीं। तो धातुएं क्या हो गई? जिसमें कठोरता नहीं होती है, धातुएं कठोरता होती है। तो यहाँ लिख लीजिए सभी लोग, फिर और समझना है इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? कठोरता मतलब हार्डनेस होती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक समझाऊंगा नेस और लेस कहाँ लगाते हैं। तो कठोरता होती है, तो यहाँ लिखेंगे कठोरता नहीं होती है। लेकिन अपवाद के रूप में लिख लो। क्या? अपवाद के रूप में साथियों, अपवाद में लिख लो हीरा। क्या लिख लो? अपवाद के रूप में लिख लो हीरा। अपवाद क्या है? हीरा। अपवाद के रूप में आप सभी लोग लिखेंगे हीरा। हीरा क्या है? हीरा एक आधातु है, कार्बन का पररूप है, लेकिन ये कठोर है। लेकिन क्या ये कठोर है? हीरा क्या है मेरे प्यारे साथियों? कठोर है। यही एग्जाम में फंसेगा, यही एग्जाम में फंसेगा। अभी दुनिया में जितने भी आधातुएं आपको ज्ञात हैं, उसमें से सबसे कठोर जो धातु है वो हीरा है। तो धातु नहीं, सबसे कठोर आधातु कौन सी है? हीरा है। इस अपवाद को याद रखिएगा, हीरा में ही चमक पाई गई है और हीरा में ही कठोरता पाई गई है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आई होप आपको, अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं और ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं कि मैसेज आए या नोटिफिकेशन आए, पढ़ाई को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरी पूरी गारंटी है आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत बच्चे इस प्रकार से होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास चल रही है, किसी और की क्लास चल रही है, कुछ समझाया जा रहा है, बीच में किसी का मैसेज आया, मैसेज देखने चले गए। मैसेज देखने केवल आप गए थे, बीच में कुछ और देखने लगे। तो इसलिए आपको भटकना नहीं है। ऑनलाइन में बच्चे वही कामयाब हो सकते हैं जो पढ़ाई के दौरान आए हुए नोटिफिकेशन को टच ना करें, वही कामयाब हो सकते हैं। और ये गलतियां हमसे भी होती है, आपसे होती है। ये सतर्कता बहुत कठिन बात है, सबसे दुनिया का चैलेंजेस मैं मान रहा हूँ। दुनिया का चैलेंजेस ये है, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं कि पढ़ाई के बीच दौरान आए हुए नोटिफिकेशन को टच ना करें, तभी वो ऑनलाइन के माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब मान लो ऑफलाइन में तुम बैठे हो, ऑफलाइन में कुछ गलती करोगे टीचर तुम्हें डांट देगा। अब तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो या सो गए पढ़ते पढ़ते, कोई देखने थोड़ा आ रहा है, वो तो आपकी ईमानदारी पे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ईमानदारी ऑनलाइन में करोगे तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आइए आगे देखते हैं। हाँ, मुझे समझाना था कि मैंने एक शब्द बोला था हार्डनेस और हार्डलेस। पहले समझो नेस और लेस कहाँ लगाते हैं। लेस का मतलब होता है कम या कमी, और नेस का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? नेस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ज्यादा के लिए उपयोग करते हैं, ज्यादा के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ बोला है हार्डनेस, मतलब ये कठोरता है। जब हार्डलेस बोलेंगे तो कठोर में कमी हो जाएगी। तो लेसनेस का भी उपयोग कर लो। क्या है? केयरलेस, केयरनेस। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, और केयरनेस मतलब होता है साथियों ध्यान देने वाला या ध्यान देने वाला बच्चा, कुछ भी बोल सकते हो जो आप आगे जोड़ते जाएंगे। तो आइए मैं बात कर रहा था आगे, तो कठोरता की बात हो गई, इसे मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। अब आइए ध्वनिक की बात करें। ध्वनिक किससे बना है? तो ध्वनिक बना है ध्वनि से। ध्वनिक जो बना है वो ध्वनि से बना है। ध्वनि का मतलब होता है साउंड। अब साउंड का साथियों शब्द हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं? तो धातुओं से जब आप किसी चीज को टकराएंगे या धातु में जब प्रेशर आप डालते हैं तो आवाज होती है कि नहीं? लोहे पे पीटो आवाज होगी कि नहीं? चांदी पे मारो आवाज होगी, किसी में कम किसी में ज्यादा होगी। स्टील पे मारेंगे तभी आवाज होगी, टीन पे आप मारेंगे तभी आवाज होगी। तो जितने भी धातुएं होती हैं उसमें ध्वनिक होती है, बस कुछ में कम और कुछ में ज्यादा होती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि ऑक्सीजन तो सब जगह है, एक तमाचा मारो कभी आवाज हुआ? नहीं हुआ मेरे भाई, कभी नहीं हुआ। कभी आप देखे? नहीं देखे। तो इसलिए आपको क्या समझ में आया कि अधातुओं में ध्वनिक नहीं होता है, धातुओं में ध्वनिक होता है। तो लिख लो जो इसी बात को, क्या लिखा आपने? ध्वनिक होती है। यहां पर क्या लिखना है? ध्वनिक नहीं होती
है, क्या ध्वनिक नहीं होती है। आइए चालक की बात करें। अब यहाँ पर सच कुछ अपवाद भी मिलेंगे, यहाँ ध्यान से समझना है आपको। यहाँ अपवाद के रूप में बहुत कुछ मिलना है। और चालक है क्या, चालक किसे कहते हैं? चालक तो भैया फिजिक्स का टॉपिक है, चालक तो फिजिक्स का टॉपिक है। फिर यहाँ क्या काम कर रहा है? तो भैया अगर फिजिक्स में हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में कोई चीज धातु का उपयोग कर रहे हैं, तो कहाँ से आए? केमिस्ट्री से आए। इसलिए चालक को समझना जरूरी है। चालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत प्रवाह हो सके। चालक किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो सके। अब एक चीज सोच के बताओ, लोहे से पहले जाएगा, अगर लोहा रखा हुआ है और इधर ऑक्सीजन भी रखा हुआ है, तो क्या बताओ, लोहे में पहले करंट लगेगा ऑक्सीजन में? दोनों में लगेगा। अच्छा, ऑक्सीजन में क्यों लगेगा? यहाँ क्यों, इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों ने जब भी आप आधातुओं में करंट तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आधातुएं गलित अवस्था में है, ध्यान समझना, अगर आधातुएं गलित अवस्था में है तो उसमें करंट लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आयनिक हो जाती है। मान लेते हैं जो भी कुछ आपका बना हुआ है, अब मान लो कोई आधातु है, कोई भी आधातु जो होगा, कोई पे प्लस चार्ज होगा या क्या माइनस होगा, वो आप कंफर्म करके कमेंट में बताइए कि आधातु में प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा। चार्ज तो कोई ना कोई होगा। और चार्ज का काम क्या होता है? जो अट्रैक्शन का काम करती हैं। जो सेम चार्ज होगा वो क्या रिफ्लेक्शन का काम करेंगे, वो प्रतिकर्षण बल देती हैं। देखिए समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दूर भागेंगे। केमिस्ट्री में यही उल्टा होता है, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो दूर भागेंगे, मतलब ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसी का उल्टा समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये भी एक दोस्त खर्चीला वाला है और ये भी खर्चीला वाला है। कल इसने देखा कि इससे रुपया मांगा, इसने नहीं दिया, और आज इसके पास रुपया है और इसको आभास हो गया कि भैया ये रुपया मांगेगा, तो पहले भाग गई दोनों। ये ना भागी लेकिन भाग गई, जब ये भागी तो इसका भागा देखी तो वो सोची अरे यार ये तो भाग गई। तो इससे समझो कि जो सेम चार्ज वाले हैं वो क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। अब आ जाओ इसी का उल्टा, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक के पास रुपया है और एक के पास रुपया नहीं है, और एक ऐसा बढ़िया दोस्त है कि के पास रुपया हो या ना हो, ये खवावत जरूर है, तो अट्रैक्शन होगा, क्या आएंगे पास में, मतलब इससे दोस्ती बढ़िया रहेगी। तो याद रखो केमिस्ट्री में जो सेम चार्ज वाले होंगे वो प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, दूर दूर भागते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या लगता है साथियों, अट्रैक्ट फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल लगता है। ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कोई कुश्ती हो रही है और मान लो दो इंसान लड़ रहे हैं, अधिकतर चांस ये होता है, 22 चांस कभी ऐसा वाला हो, मान लो वजन सबका सेम बराबर है, सब ताकतवर बराबर है, तो लड़ाई बराबर की होगी कि नहीं होगी, टक्कर बराबर होगा जरूर, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। तो क्या है, बराबर चार्ज वाले, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, तो दूर दूर तो भगवे करेंगे। अब इसका उल्टा ले लो, कभी कभी वजन वाला तो हार जाता है, बुद्धि वाला जीत जाता है। तो यहाँ पर समझना है मेरे प्यारे साथियों कि अगर एक चार्ज होगा, एक सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और साथियों अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब और समझ लीजिए कि मैंने ध्वनिक बताया, ध्वनिक नहीं होता है इसमें और इसमें होता है। चालक, तो धातुओं में चालक होता है, ध्यान समझिएगा, धातुओं में चालक वाला गुण होता है, अधातुओं में चालक वाला गुण नहीं होता सामान्यतः, लेकिन आयनिक रूप में होता है। कैसे, ये ध्यान देना। अब हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक्स को अपने इसी वीडियो में, चालक को लेकर के। अभी मैंने आपको क्या बताया कि चालक किसमें होगा, तो चालक होगा धातुओं में, और अधातुओं में चालक नहीं होगा। लेकिन अपवाद क्या है ये समझ लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे चालक का गुण होता है, चालक का गुण होता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने सबसे पहले लिखेंगे आप सब लोग स्टार बना के, चालक का गुण नहीं होता है, चालक का गुण नहीं होता है, ये तो हो गया। लेकिन अपवाद देख लीजिए क्या है, अपवाद यहां पर देखिए, अपवाद ग्रेफाइड है, क्या है अपवाद, क्या है ग्रेफाइट, अपवाद के रूप में लिखे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, चालक का गुण देता है, क्या है चालक, चालक तथा उष्मा का बहुत ही बढ़िया ग्रेफाइट होता है। अब समझिए ध्यान से, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट है क्या, तो ग्रेफाइट साथियों कार्बन का अपर रूप है। कुछ यहाँ पर आपको कॉमन दिखा, तो कॉमन ये दिखना चाहिए कि जितने भी कार्बन के अपर रूप है, कार्बन को छोड़ करके,
कार्बन को छोड़ करके कार्बन के जो पररूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, तो हीरा क्या है, हीरे में चमक पाई गई है और हीरा ही कठोर है, लेकिन यहाँ आ गया ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट चालक और ऊष्मा का बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है साथियों, बहुत ही बढ़िया। अब समझिए, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है लेकिन कीजिएगा नहीं, आपको करंट लग सकता है। ग्रेफाइट पाई जाती है पेंसिल में, पेंसिल को डायरेक्ट आप बोर्ड में लगाएंगे करंट नहीं लगेगा, लेकिन बाई चांस अगर पेंसिल का बाहरी वाला पीछे वाला हिस्सा टच हो गया, जो बाहरी पीछे वाला हिस्सा जो काले पेंट से पोता होता है, काले कलर में होता है, उसे कट कर दो और वहां पर रखोगे और तुम इस अंगूठे को, तुरंत करंट लग जाएगा। कृपया आप इसको घर पे न करें, इस पे आपका नुकसान हो सकता है। जानकारी के लिए मैंने बताया है कि जो ग्रेफाइट होता है वो चालक का बहुत बढ़िया सोर्स होता है अधातुओं में, और उसमें करंट लग सकता है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल ही करना है तो करिएगा, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, इससे मेरा नुकसान होगा, लेकिन आप करिएगा नहीं, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है। अब मैंने अभी तक शुरुआत से अभी आपको क्या बताया, चमक, इसमें चमक होती है, चमक नहीं होती है, अपवाद के रूप में हीरा होता है साथियों। तन्यता, तन्यता होती है, तन्यता नहीं होती है। फिर मैंने क्या बताया, आघात और तन्यता, आघात और तन्यता होती है, इसमें नहीं होता है। कठोरता, कठोरता होती है, कठोरता नहीं होती है, अपवाद के रूप में हीरा बता दिया। ध्वनिक होता है, ध्वनिक नहीं होता है, अपवाद के रूप में नीचे आएंगे चालक के रूप में, चालक का गुण होता है, चालक का गुण नहीं होता है, अपवाद के रूप में ग्रेफाइट। अब समझना क्या है, सवाल कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से वह आधातु का अपर रूप कौन है, वह आधातु का अपर रूप कौन है जो चालक है, जो चालक है। तो हम सभी लोग क्या जानते हैं, कि जो अधातुएं होती हैं, वो तो साथियों कुचालक है, वो चालक नहीं है, वो चालक नहीं है, लेकिन आपको टिक क्या लगाना है, ग्रेफाइट चालक है। इसी तरीके से पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो किसमें भैया, तन्यता का गुण किसमें पाया जाएगा, धातुओं में पाया जाएगा। अब कभी कभी धातु अधातु न लिखकर साथियों नाम देगा, कैसे देगा, नंबर 1 ऑप्शन में हाइड्रोजन, नंबर 2 टिन दे देगा, नंबर 3 दे देगा क्या, नंबर 3 मान लो दे देगा आपका आयरन, नंबर डी दूसरा और तीसरा दोनों। तो इसमें से आपको जो मैंने बताया पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार कीजिए इसको। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको, वो होगी धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, वो भी बहुत ट्रिकी बेस है। जैसे मैं आपको ट्रिक बना के दिया हूँ, उस ट्रिक को याद कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, कृपया आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप रटेंगे, भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, समझेंगे तो आपको भूलना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कैसे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, कमेंट में बताइएगा जरूर। आपका कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स मैंने बताया है पढ़ने के लिए कि डेली एक पेज हर सब्जेक्ट से पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप जो भी क्लास करें, चाहे मैथ की करें, साइंस की करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें, पढ़ने के बाद कुछ रेस्ट कीजिए और कुछ ही समय के अंदर, मतलब आधे से 1 घंटे के अंदर उसका रिवीजन कर डालो। जो भी पढ़ो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आधे या 1 घंटे के अंदर उसका रिवीजन कर डालो, फिर आपको भूलने की आदत कम हो जाएगी। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो अभी आप लोगों ने जो 5 से 6 टॉपिक सीखा है, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है, इसके फर्स्ट पार्ट को एक बार जरूर देखिए, बहुत कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके नेक्स्ट क्लास की आपको मैंने प्लानिंग बता दी है। आपके पास अगर बुक होगी तो पढ़ के आइएगा मेरे प्यारे साथियों, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये सीखते रहिए, स्टडी विद विदेशक संग, मुस्कुराते रहिए साइंस अड्डा के संग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।